Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. In this video, I will cover important question of probability of class 10th. So let us start. So probability में पहला जो question है यहाँ पे that I have taken, you can see here. The first question is two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a multiple of 5 as sum. So सबसे पहले मैं टू डाइस को थ्रो करने पे टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन थ्रोइंग टू डाइस, ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 6, देन फिर 2 1 2 2 2 2 6, नेक्स्ट वन 3 1 3 2 2, ये हो जाएगा 3 6, 4 1 4 2 2 4 6, देन 5 1 5 2 तो ये हो जाएगा 5 6, एंड देन 6 1 6 2 सो ऑन टू 6 6. सो total outcomes are 36. Total outcomes are 6 into 6, so 36 outcomes when two dice are thrown. The first A part पे आते हैं. A multiple of 5 as sum. So multiple of 5 as sum में क्या क्या आ जाएगा, so that is हमारा आ जाएगा पहले 1 4, 1 और 4 का सम 5, दूसरा क्या आ जाएगा 2 3, दैट इज ऑल्सो 5, एंड देन आएगा हमारा 3 2, उसका भी सम 5, उसके बाद आएगा हमारा 4 1, इसका भी सम होगा 5, 4 6, ये हो जाएगा 10, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देन हमारा आएगा 5 5, दैट इज अ मल्टीपल 10, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, उसके बाद आएगा 6 4, that is a multiple of also 5. So total favorable outcomes are what, how many, 1 2 3 4 5 6 7. So probability a multiple of 5 as sum equal to what, total number of favorable outcomes is 7 and total outcomes is 36. So required probability is 7 upon 36. ओके, बी पार्ट देखते हैं. प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाइस. सो प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, तो प्राइम नंबर्स आर 2, प्राइम नंबर्स आर हियर 2 3 एंड 5. सो प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस. सो प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस इज, पहला आ जाएगा पेयर 2 2, दोनों नंबर पे प्राइम नंबर, देन 2 3, ओके, नेक्स्ट वन विल बी 2 5, राइट, एंड देन 3 में आते हैं तो 3 2 दोनों प्राइम है, देन 3 3 ऑब्वियसली प्राइम है, देन 3 5 ऑल्सो प्राइम, उसके बाद आ जाते 5 पे, 5 2 5 3 एंड 5 5. सो दीज आर द पेयर्स जो इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 5 5. सो काउंट नंबर फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल 9. सो रिक्वायर्ड probability is your 9 by 36. 9 by 36, so 1 by 4. Okay, C part, a doublet of odd numbers. C part is a doublet of odd numbers. So doublet of odd numbers में क्या क्या आ जाएगा, doublet of odd numbers में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 1, right, both are odd, then 3 3, right, उसके बाद आ जाएगा 5 5. ओनली दिस 3 आर
द डबलेट ऑफ ऑड नंबर से, जब भी हम दो डाइस को थ्रो करेंगे। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट इज़ व्हाट 3/36, दैट इज़ 1/12, 1/12। ओके, नाउ नेक्स्ट वन डी क्या कह रहा है यहाँ पे, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 9, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 9, एटलीस्ट 9। सो टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 में क्या आ जाएगा, सो सम जो है वो 9 आना चाहिए। सो पहला हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 to 1 6 में तो कोई सा भी नहीं होगा, 1 6 is 7, 2 1 to 2 6 में भी नहीं आएगा, सम इज 8, 3 1 2 3 6 में 3 6 आएगा, 9 सम 9, देन 4 में आएगा, 4 5 होगा एंड 4 6 होगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 4 होगा, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 आएगा, देन 6 में आएगा, 6 3 आएगा, 6 3, देन 6 4, 6 5 and then 6 6। so count the total number of favorable outcomes। so इस केस में required probability देख लिखते हैं क्या आता है। so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10 by अपने पास 36, so 5/18 is the required probability। the E part पे आते हैं हम। so E part is what, a multiple of 2 on one die, a multiple of 2 on one die। so a multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on another die, a multiple of 3 on another die और अदर डाई। सो इस केस में अपने पास जो है वो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा। सो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 2 3 होगा, 2 के साथ और क्या आएगा, 2 6 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई। उसके बाद क्या आएगा, 3 वाले में तो पहले पे तो इवन 2 का मल्टीपल आएगा नहीं, 4 राइट, 4 3 और 4 6 ऐसा बोल सकते हैं हम, राइट। देन इवन मल्टीपल जो है दूसरे पे आएगा तो वो होगा 6 6 2 6 3 6 3 एंड 6 6 6 3 एंड 6 6। सो फेवरेबल आउटकम्स जो है यहाँ पे कितना है अपने पास, फेवरेबल आउटकम जो है वो काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सो 6/36 दैट इज़ व्हाट 1/6। सो दीज आर द आंसर। ये क्वेश्चन मतलब टोटल 5 मार्कर क्वेश्चन है। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको प्लेइंग कार्ड्स का ओवरव्यू दूँ, प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। इसमें हमारे 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब 26 रेड कलर के में 2 तरह के डिफरेंट सूट्स होते हैं, ईच ऑफ 13, और ब्लैक में भी 2 सूट्स होते हैं, वो भी 13 नंबर के होते हैं, 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं इसमें। तो इसमें एक तो डायमंड होता है और दूसरा क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड एंड हार्ट। और इसमें होता है एक क्लब होता है और स्पेड होता है, क्लब एंड स्पेड, राइट। तो ये दिस वन इज़ योर डायमंड, राइट, दिस वन इज़ योर हार्ट एंड दिस वन इज क्लब, दिस वन इज योर स्पेड। सो यहाँ पे हर शूट में नंबर्ड कार्ड होते हैं। नंबर्ड कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो नंबर्ड कार्ड्स जो होते हैं वो होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 9 कार्ड्स इन ईच सूट्स। एंड फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, सो फेस कार्ड्स जो हैं वो हर सूट्स में 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जैक एंड एस इज़ वन ऑफ द कार्ड, राइट।
So 9 number of cards, 3 number of ace cards and 1 ace. So total 13 in each suits. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, a well shuffled card, pack of cards, a card is drawn at random, the probability of getting a black queen. So black में black हमारे 26 हैं, उसमें कितने queens, 2 queens, 2 queens हैं. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ क्वींस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्वींस जो है ना, नंबर ऑफ क्वींस इन ब्लैक वो कितने होते हैं, 2, राइट. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा हमारा 2 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, सो 1 बाई 26. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. Okay, let us continue. The third one, see this one, there is a square board of side कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं. is circumscribing a circle. Jaidev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. So यहाँ पे ना हमें एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. सिंस इसका जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है वो है 2a, सो दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल आल्सो. सो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज a. सो द एरिया वुड बी व्हाट, पाई a square. So pi a square is the area, square units, right? Pi a square units is the area of this circle. And area of square is what, side square. Area of square is what, side square. That is side square. Side is what, 2a. So 2a the whole square. 2a the whole square, that is what, 4a square. 4a square. Square units, right? Square units. अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर. सो यहाँ से आप 4 माइनस पाई a स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, 4 माइनस पाई a स्क्वायर. अब डॉट उसे बनाने हैं किस पे, शेडेड रीजन पे. द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, सो दैट एरिया इज द फेवरेबल एरिया फॉर पुटिंग अ डॉट ऑन दैट रीजन. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगा, फेवरेबल एरिया जो है वो है 4 माइनस पाई a स्क्वायर. एंड टोटल एरिया इज द बेसिकली एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 4a स्क्वायर. अगर मैं 4a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल कर दूँ, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 4 माइनस पाई बाई 4. 4 माइनस पाई बाई 4. द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. Okay, let us continue with the next one. The question number 4. Two cards of hearts and 4 cards of spades are missing. So from a pack of 52 cards. So total number of cards missing are, total number of missing cards basically. Missing cards are 2 plus 4, 6, right? So now number of cards left is what, 52 minus 6. 52 minus 6, that is 46, right? 46 cards are left. Now a card is drawn at random. From the remaining pack. So remaining cards are 46. What is the probability of getting a black card, right? So 4 cards of spades cards are black cards, right? Spades cards are black cards, right? Black cards. तो मैं अब यहाँ पे देखूँ, spades card are black, so how many cards are lost? 4 cards, right? So number of black cards
remaining number of black cards are how many? That is 26 minus 4, that is 22. So one of the card will be black card. अब के केस में जो है, अब ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसमें ब्लैक कार्ड कितने हैं? 22, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 46. सो 22 by 46. Yes, we have the option 22 by 46. So B option is the correct option. Okay, next one. The next one is the question number 5. A box contains 90 disc from 1 to disc, right? Discs numbered from 1 to 90. So total number of cards are, total number of disc are, total number of disc we can write, disc are 90. Okay, one disc is drawn at random from the box. Probability that it be a prime number less than 23. So prime number less than 23 are, so 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 less than 23. So how many prime numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So required probability will be 4, 5, 6, 7, 8. 8 prime numbers are there, right? 8 prime numbers. So 8 by how many? 90. Cancel this. 4 times 45. So 4 by 45. So C option is the correct option. Okay, next one, the sixth one. A bag contains how many? A bag contains 18 balls, out of which X are red. Okay, so bag contains number of balls in the bag, are how many? 18. And number of red balls in the bag, total number of balls basically, total number of balls are 18 and number of red balls are X, right? So probability, first case is what? Probability that it is not red, not red की probability जो है वो क्या हो जाएगा? Not red की probability हो जाएगा 18 minus X, number of red balls, those are not red, right, divided by total number of balls. फर्स्ट केस का ये आंसर हो गया. सेकेंड वन क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ 2 more red balls are put in the bag, right, 2 more balls are put in the bag, the probability of drawing a red ball. So 2 more balls put करने के बाद जो total number of balls in the bag, after putting 2 more balls, right, so 18 plus 2, so that is 20. Okay, so क्या कहा गया यहाँ पे? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, राइट, सो 2 more red balls are put, so number of red balls now is X plus 2, number of red balls now is what? X पहले था, अब 2 और हो गया, बढ़ गया, तो 8X plus 2. इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा X plus 2 by 20. सो क्या कह रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 9 by 8 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इन फर्स्ट केस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस में अपने पास नंबर ऑफ रेड बॉल X, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा प्रोबेबिलिटी है सेकेंड केस का, दैट इज़ व्हाट? X plus 2 by 20. सेकेंड केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है ये है, दैट इज 9 by 8 times द प्रोबेबिलिटी of the first case, that is X by 18.
सो यहाँ से 9 से 18 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ओके, सो x प्लस 2, 20 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो दैट इज 20/16 टाइम्स यहाँ पे x हो गया। इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ 5 टाइम्स 4 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो दैट इज़ 4x प्लस 8 इक्वल टू 5x। सो x की वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो 8 इक्वल टू व्हाट, 5x माइनस 4x। सो देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 8. So number of red balls is 8, right? Okay, let us continue. So the next one, a box contains cards numbered from 6 to 50. So number of cards, total number of cards basically, total number of cards जो है वो 6 to 50 कितने हो गए, 45. That is what, 45. A card is drawn at random from the bag basically, right? From the box. Probability that the drawn card has a number which is a perfect square number, right? So perfect square number यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, perfect square numbers are, right? फ्रॉम 6 to 50 नंबर्स आर। तो फर्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा बिटवीन 6 to 50 वो हो जाएगा क्या, 9, राइट, दैट इज़ 3 स्क्वायर। देन हो जाएगा 16, दैट इज़ 4 स्क्वायर, राइट। देन हो जाएगा 25 विच इज़ 5 स्क्वायर। देन हो जाएगा 36, दैट इज़ 6 स्क्वायर। और उसके बाद हो जाएगा 49 विच इज़ 7 स्क्वायर। सो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं जो फेवरेबल आउटकम्स में है, 1 2 3 4 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1 2 3 4 5। सो 5/45। तो मैं अगर इसको कैंसिल करूँ तो 1/9। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Okay, the next one, a fair die is thrown once. तो एक डाई को अगर मैं थ्रो करूँ तो उसमें क्या क्या पॉसिबल केस आएगा, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सो 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स आएगा। इवन कंपोजिट नंबर, सो इवन कंपोजिट नंबर्स आर, what, 4 and 6, 4 और 6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 2 फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल 6, सो 1/3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट वन, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस। सो हमें पता है कि जब पेयर ऑफ डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें 1 1 to 6 6 टोटल जो है, टोटल आउटकम्स जो है यहाँ पे 36 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स आर 6 into 6 बेसिकली, दैट इज़ 36। ओके, इसमें क्या कर रहा है, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, दोनों नंबर पे क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑन ईच डाइस, सो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और क्या आएगा 4 4 5 5 एंड 6 6। सो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 6 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस केस में, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/36। सो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज बेसिकली द इन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या इन बिटवीन 0 और 1 होगा, राइट। 0 होता है तो हम कहते हैं उसको इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 होता है तो उसको कहते हैं पॉसिबल इवेंट है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो ये हमने क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कवर किए, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप ये हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़
do not forget to subscribe and share the video. Thank you so much. Bye bye. Take care.